मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कन्फेडरेशन ने ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का ये कन्फेडरेशन है, उसके तहत ये प्रथम चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में जन जागरण का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत। इस समय मैं भारतीय मजदूर संघ के दफ्तर पर हूँ, जहाँ पर एक पुरानी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सर, आपका नाम क्या है और क्या डिटेल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मद्देनज़र की गई है, वो थोड़ा बता दीजिए। मैं भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश का महामंत्री डॉक्टर दीपेंद्र चाहर हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी GENC गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कन्फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में की जा रही है। उसी के अंतर्गत दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें सरकारी क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार में आने वाले सभी विभागों के कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में तब्दील कर दिया गया था, उन पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लगातार देख रहे हैं, चाहे जंतर मंतर हो या इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आप लगातार जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका विरोध कर रहे हैं। लग रहा है सरकार किसी तरीके से आपकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का कहीं ध्यान है सरकार को ऐसा? नहीं, देखो ऐसा है, ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी आंदोलन को पृष्ठभूमि को बढ़ने करने में देर लगती है, लेकिन अभी बढ़ी है। अभी स्टेट गवर्नमेंटों का ध्यान गया, उन्होंने अपने यहाँ जो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, ठीक है। और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे देश भर में ऐसा माहौल बन रहा है और कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। ये पुरानी पेंशन स्कीम सरकारों को लागू करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ हमने राज्यों की बात की, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक जो है हमारा शिमला यानी वहाँ पर हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी तरफ जो है राजस्थान में गिने चुने ही जो है राज्य है जहाँ पर OPS है, अदरवाइज NPS है। तो जो और राज्य है, क्या वहाँ पर भी OPS को? देखो, आंदोलन की बात करो तो मध्य प्रदेश में अभी आंदोलन हुआ भोपाल में। ऐसा नहीं कर्मचारी आंदोलन नहीं कर रहा है, कर्मचारी सरकारों पर लगातार दबाव बना रहा है और जहां सरकार दबाव में आ रही है वहां पर वो OPS लागू कर रही है। लेकिन OPS जो हो रहा है, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, जो 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होके केंद्र गवर्नमेंट यानी उस एक्ट के तहत जिसमें फंड में पैसा गया है, वो पैसा वापस होने का उस एक्ट में प्रावधान नहीं है। ये व्यक्तिगत एक अलग तरह की समस्या आ रही है। तो आप ये मानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिगर हस्तक्षेप के उन्हें पुरानी पेंशन बहाली करना भी एक बहाने जैसा ही है। वो तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक केंद्र सरकार उस पर निर्णय ना ले। आगे आप किस तरह से कार्रवाई, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगातार पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने किया, आगे किस तरीके से आप रणनीति आपकी है कि OPS को आप लोग समर्थन देंगे? देखिए, OPS के लिए मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल कन्फेडरेशन ने ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का ये कन्फेडरेशन है, उसके तहत ये प्रथम चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में जन जागरण का काम किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद दूसरे चरण में जिला और प्रदेश कार्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। उसके बाद तीसरे चरण में दिल्ली में आंदोलन होगा। दिल्ली में देश भर का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पार्लियामेंट के सामने आने वाला है और वो डेट मैंने जैसा बताया कि हमारी केंद्रीय कार्य समिति कुरुक्षेत्र में हो रही है, वहाँ पर तिथि का निर्णय होगा। जो तिथि हमें आएगी उस तिथि में हम दिल्ली में इस कार्यक्रम को लेके पहुँचेंगे। तो ये थे भारतीय मजदूर संघ के दीपक सर, जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले समय मजदूरों की जो मांग है OPS को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, वो और आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आने वाले समय पर एक तरीके से जन आंदोलन भी किया जाएगा।